नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। सलूबर जिला प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने शनिवार को सलूबर जिले के अपने एक दिवसीय दौरे पर लगातार बारिश से हो रहे फसल खराब एवं आवासीय क्षति का निरीक्षण किया तथा आवश्यक जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद फसल को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने सिमारी क्षेत्र में गंभीर धुल सिंह के खेत में पहुंचकर फसल खराब का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने निरीक्षण के दौरान उन्होंने मोहनलाल शंकरलाल सेवक के बारिश से क्षतिग्रस्त हुए कच्चे मकान का भी अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को फसल खराब, आवासीय क्षति एवं जन क्षति प्रकरणों में शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हुए जल्द से जल्द राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। सलूबर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष एवं राजसमंद जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर रवि कुमार सरपुर ने शनिवार को नाथद्वारा उपखंड के बिल्ली की राह भागत ग्राम स्थिति निर्माणाधीन मेडिटूरिज्म एवं वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महासमुंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक, RPCB ORO अशोक जेलिया, तहसीलदार सुरेश नाहर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर सरपुर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता ढंग से पूरा किया जाए ताकि यह सेंटर शीघ्र ही आमजन के लिए उपयोगी साबित हो सके। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। भारी बारिश के चलते उफान पर आई उदयपुर की आयर नदी के बीच फंसे एक युवक को प्रशासन, सेना, SDRF, सिविल डिफेंस, पुलिस और आमजन की संयुक्त कोशिशों से लगातार 60 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना शनिवार को हिरणमगरी क्षेत्र स्थित FCI गोदाम के पास हुई। जिला कलेक्टर नमित महतो के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौर, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और सिविल डिफेंस टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती प्रयासों में नदी का बहाव तेज होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। ड्रोन की मदद से रस्सी पहुंचाने की कोशिशें 2 बार असफल रही, लेकिन तीसरी बार प्रयास सफल हुआ। इसके बाद युवक एक लाइफ जैकेट और ट्यूब पहुंचाई गई। बाद में सेना की सहायता ली। आर्मी के ड्रोन से मोटी रस्सी युवक तक पहुंचाई गई और रस्सी व सुरक्षा उपकरणों की मदद से युवक को खींचकर सुरक्षित बाहर लाया गया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर मौजूद रहे और क्षेत्रवासियों ने भी पूरे उत्साह से सहयोग किया। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज उदयपुर में कल रात से जो तेज बारिश हो रही थी, तो तकरीबन 12-1 बजे के आसपास 12 बजे यहाँ कुछ युवक फंस गए, जिसमें ये एक युवक जो था वो सुबह से फंसा था। इसका रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट पिछले 8 घंटे से चल रहा है और जिसमें SDRF, सिविल डिफेंस, आर्मी और प्रशासन, पुलिस, सभी लोग और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोग भी सुबह से यहाँ खड़े हैं और आप सबके सहयोग से सक्सेसफुल रेस्क्यू हो पाया। बहुत तेज वेग में नदी बह रही थी, उसके बावजूद भी बड़ा सक्सेसफुल रेस्क्यू हम कर पाए आप सबके सहयोग से। आज राजगढ़ कस्बे के गोट की चौक स्थित GS पब्लिक स्कूल में श्री देवी पत्रकार संघ उपशाखा राजगढ़ रानी की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा रहे, जबकि अध्यक्षता रैणी प्रधान मीणा ने की। इस अवसर पर आदिवासी मीणा समाज के प्रदेशाध्यक्ष अमरचंद मीणा फौजी, संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा और लायंस क्लब प्रांतीय सलाहकार डॉक्टर खेम सिंह आर्य सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग पर भी चर्चा की गई। राजगढ़ से अखिलेश वरिष्ठ की रिपोर्ट। उपशाखा राजगढ़ रैनी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ किया गया था। कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय विधायक मांगेलाल मीणा, हमारे जिलाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी शर्मा, रैनी प्रधान मीरा मांगेलाल मीणा, सरपंच सरोज मीणा, NL वर्मा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उपस्थिति दी। सभी पत्रकारों ने संगठन के साथ एकजुटता का परिचय देते हुए संगठन में विश्वास जताया तथा एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। पत्रकारों की सुरक्षा तथा उनके हक के लिए लड़ने का हमने संकल्प लिया है। किसी भी पत्रकार के साथ कभी भी कोई अनहोनी ना हो, उनके लिए, उनके हक के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आगे भी जब पत्रकारों के ऊपर कोई बात आएगी तो हम सब एकजुटता का परिचय देते हुए उनके हक के लिए लड़ेंगे। जाजौर थाना पुलिस ने फरार चल रहे अवैध गांजा तस्करी के मुख्य सराहना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना अधिकारी गिरधारी लाल ने बताया कि इससे पहले पुलिस ने एक सप्लायर को
5.10 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। उसी मामले में मुख्य सरगना सुवालाल उर्फ सुरेश मारवाड़ी फरार चल रहा था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गठित टीम में एसपी भागीरथ मल, महेश कुमार और राकेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। जाजौत से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी महोत्सव के समापन पर शनिवार को राजगढ़ कस्बे में गणेश विसर्जन शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम व श्रद्धा के साथ निकाली गई। पंडित अजय शर्मा और महंत तिलक शर्मा के बताया कि भव्य यात्रा गणेशपोल मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई झरना धाम पहुंची। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते चल रहे थे। हाथों में धार्मिक ध्वज और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से पूरा कस्बा गूंज उठा। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की खास रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर रामदेव स्कूल सैकड़ा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने केक काटकर उत्सव मनाया और अपने शिक्षकों को पेन भेंटकर सम्मानित किया। निदेशक खीमाराम चौहान ने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व और सम्मान के बारे में बताया तथा उन्हें समाज और देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा दी। वरिष्ठ अध्यापक पुखराज माली ने किताबों के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया। प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार ने छात्रों को विद्यार्थी जीवन में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के महत्व तथा कार्यलयीन दस्तावेजों की जानकारी दी। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। वही माधोपुर की माउंट टाउन और खंडर थाना पुलिस ने साइबर सेल की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई कर अवैध ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने युवती सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 10 एंड्रॉइड मोबाइल और 20 सिम कार्ड जब्त किए हैं। आरोपियों के पास से करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा होने की संभावना है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है उसी के तहत और श्रीमान आईजी सर द्वारा एंटीवायरस ऑपरेशन के तहत जो साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अभियान चला हुआ है, उसी के तहत श्रीमान एसपी सर के निर्देशन में जो टीम है सवाई माधोपुर की, जिसमें मैं एडिशनल एसपी, सीओ सिटी और एसएचओ मान टाउन सुनील गुप्ता, एसएचओ खंडार लक्ष्मण सिंह और पूरी साइबर टीम महेंद्र हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में सभी ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 5 अपराधियों को इसमें अरेस्ट किया है, जो कि एक अंतर्राज्यीय सट्टा लगाने का एक गैंग है, जिनसे हमने काफ़ी हिसाब, इसमें करोड़ों का हिसाब मिला है और इनके पोजीशन से 10 मोबाइल हमने जब्त किए हैं, 1 लैपटॉप मिला है और 20 सिम मिली है, जिसमें ये अलग अलग एप्लीकेशन बना के और सब लोगों को क्लाइंट्स को बरगला के और किसी एक नंबर पे पैसा लगवाते हैं और बाद में इस नंबर के आधार पे वो सट्टेबाजी का कार्य करते हैं। इस एप्लीकेशन को डेवलप करवाने के लिए इन्होंने जयपुर से डेवलप करवाई है, जो कि डेवलपर राहुल गुरनानी हैं, जिसने करीब 22 के आसपास ऐप डेवलप की है, जिसमें से 17 इन लोगों की है, 11 इस सम्यक जैन जो मुलजिम है और 6 जो है वो दूसरे मुलजिम जो इसमें अरेस्ट नहीं हुए हैं उनके लिए इन्होंने डेवलप किया है। आज हमने इसी की कार्रवाई में 5 मुलजिम जो अरेस्ट किए, उनके नाम सम्यक जैन जो कि सवाई माधोपुर का रहने वाला है, अभिषेक पुत्र ओम प्रकाश ये भी सवाई माधोपुर का है, इसके अलावा प्रिंस नामा ये भी सवाई माधोपुर का रहने वाला है, इसके अलावा बुद्धि प्रकाश उर्फ कुलदीप जो कि श्योपुर एमपी का रहने वाला है और एक ज्योति नाम की लड़की भी जो कि जयपुर की रहने वाली है, जो इस गैंग में शामिल है। ये 5 लोग और इसके अलावा जो एक दीपक मीना करके है लड़का, वो अभी फरार है, जो कि यहाँ पे एक लड़की भगाने का केस भी है, उसमें भी वांटेड है, वो इसमें भी इस पूरी गैंग के साथ में मिला हुआ है और सभी लोग मिलकर ये अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर सट्टा लगा के करोड़ों का इन्होंने साइबर ठगी करी है लोगों। अटू मुख्यालय पर अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया गया। घर घर और गली मोहल्लों से गणपति प्रतिमाओं को जयकारों के साथ बद्ध सागर तालाब तक ले जाया गया। श्रद्धालुओं ने विसर्जन के साथ आस्था की डुबकियां भी लगाई। तालाब की पाल पर एसडीआरएफ और पुलिस जाब्ता तैनात थी। नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से विशाल जुलूस में शीतल जल वितरण और पुष्प वर्षा भी की गई।
अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन शोभा यात्रा धूमधाम और भक्ति भाव के साथ निकाली गई। शहर भर में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज रहे थे। शोभा यात्रा बजरिया आनलपुर जिला अस्पताल के पास सामाजिक वानिकी और भैरव दरवाजा स्थित विनोबा बस्ती से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कुशाली दर्रा पहुंची। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा में शामिल पदाधिकारियों का साफा और मालाओं से स्वागत किया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति विसर्जन का कार्यक्रम बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कस्बे के 28 टीबी पुलिया पर छोटे गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, वहीं बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन घग्गर नदी के बहाव में किया गया। गणपति विसर्जन में संतोष सिंह कामरा परिवार, पेड़ीवाल परिवार, मूलचंद नंदा परिवार सहित विभिन्न मंदिरों की ओर से भी आयोजन किया गया। विसर्जन स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 28 टीबी पुलिया पर और घग्गर पुल पर पुलिस तैनात रही। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। सूरतगढ़ से कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने 59वां जन्मदिन शनिवार को अरोड़वंश धर्मशाला में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। जन्मदिन समारोह में सांसद कुलदीप इंदौरा, पूर्व विधायक राजेंद्र भावू, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परसराम भाटिया, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतनाम वर्मा, युवा कांग्रेस नेता भानु गोदारा, सिकंदर खान, अमित करवासर सहित क्षेत्र के अनेक प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। समर्थकों ने विधायक को गुलदस्ते और साफा पहनाकर बधाई दी। सांसद कुलदीप इंदौरा ने विधायक गेदर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए केक कटवाया। विधायक के समर्थकों द्वारा सूरतगढ़ में विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। डीग जिले में अतिवृष्टि और जलभराव के प्रभावित हालात का जायजा लेने शनिवार को राजस्थान सरकार के शासन सचिव एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आयुक्त व जिला प्रभारी सचिव के श्रवण कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग में मरीजों से भी बातचीत की। प्रभारी सचिव ने पचवाड़ मंडल, कसौट, प्रथम खेड़ा, ब्राह्मण सवाई और बहज का दौरा किया। फसल खराब और जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया तथा पटवारी, तहसीलदार और एडीएम को समयबद्ध गिरदावरी व मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने सड़क पर जलभराव, आवागमन और समस्या और मुआवजा वितरण में देरी जैसी परेशानियां सामने रखी। प्रभारी सचिव ने ग्रामीणों को शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने सामयिक खेड़ा, डिप्रेशन व निर्माणाधीन पंप हाउस और जलभराव क्षेत्र का निरीक्षण कर कार्य जल्द पूरा करने के आदेश दिए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सिकराई उपखंड क्षेत्र के नांदरी गांव में शनिवार को धार्मिक माहौल छाया रहा। यहां गिरधारी लाल जांगीर की ओर से श्री मानगढ़ भूमिया की महाराज की स्वामणी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम में न्यूज 21 के रिपोर्टर गोपाल लाल जांगेर ने भूमिया जी महाराज का ध्वज लेकर शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। सैकड़ों श्रद्धालु झंडा चढ़ाने के लिए भूमिया जी महाराज के मंदिर पहुंचे। इस दौरान गोठ भजनों की प्रस्तुतियों ने भक्तिमय वातावरण बना दिया। श्रद्धालुओं ने भूमिया जी महाराज पर झंडा चढ़ाया और भोग लगाया। इसके बाद सभी उपस्थित भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। सिकराय से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। चोमू क्षेत्र के कानपुरा ग्राम पंचायत स्थित ग्राम शिंबूपुरा में तालाब की भूमि में आवंटित पत्र को खारिज करवाने की मांग को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यह धरना अब 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसमें महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हैं। धरने में शामिल जिला पार्षद पवन शर्मा और कालूराम यादव ने बताया कि कुछ समय पहले भूमि पर भूमाफियों ने रात के समय जेसीबी मशीन से कार्य शुरू कर दिया था। तालाब को बचाने और अवैध कब्जा रोकने के लिए ग्रामीण रात्रि में भी धरने पर मौजूद रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री से लेकर तहसीलदार चोमू को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों में वार्ड पंच, बीएमटी, डीवी, फूलचंद खड़ोतिया, धनाराम मोड़ा, भगवान सहित बुनकर, बंशीकेश्वर, श्रवण यादव, सुनील नज्जा, कालूराम
खड़ोतिया सहित स्थानीय निवासी मौजूद रहे। चौमू से जयपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। उन्नीस सौ छियासठ में छिहत्तर के अंदर अलॉटमेंट हुई। मान सिंह जी सरपंच थे उस समय। उसके बाद में आए 77 में किलान जी सरपंच साहब आए, उन्होंने भी जोड़ी खुदवाई और कार्य चलवाया था अनाज के बदले योजना, वो जो चला था ना अनाज के बदले मजदूरी वगैरह जो चला था। उसके बाद में 2000 में जल ग्रहण से काम चला, तो उसमें 20 लाख रुपए लगे। उसमें एक सामुदायिक भवन बना, 2 बोरिंग बने और उसके बाद में विधायक साहब रामलाल जी आ गए, उन्होंने भी हमारे को उसके बजट का पैसा दिया, उसमें सामुदायिक भवन बनाया। और उसके बाद में जल ग्रहण का पैसा लगा 40 लाख रुपए 2007 से 2011 तक। हमारा मांग रही है इस जोड़े को जो गलत आवंटन किया गया है उसका रद्द किया जाए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उस ओर कि आजादी के बाद से ये जोड़ा यहाँ पर यथास्थिति में बना हुआ है, लेकिन भूमाफियों द्वारा इस जोड़े को गलत आवंटन करवा के और प्रशासन के कुछ लोगों की मिलीभगत द्वारा इसका जो गलत आवंटन किया गया है, पूरे गांव की और एक तरफा पूरी मांग है कि इन भूमाफियों को सबक सिखाया जाए। और मैं तो प्रशासन से और जिला परिषद सदस्य होने के नाते मैं ये निवेदन करूंगा प्रशासन से कि आप लोग इस पूरे मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेवे, अन्यथा ये लोग जो भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं वो उसके जिम्मेदार भी पूरा प्रशासन होगा। और प्रशासन को अपने कानों में कान खुल के बात आज ही सुन ले। जिस दिन ये गांव पूरा अभी तो एक तरफा हो रहा है, जिस दिन आपके ऑफिस पहुंच गए ना उस दिन पूरा प्रशासन हिल जाएगा। ये गांव का मामला है, वो माफियों का कोई बाप का राज नहीं है। यहाँ प्रदेश में जारी अतिवृष्टि के काश्तकारों की फसलें खराब हो रही हैं। इसी का जायजा लेने के लिए डीडवाना विधायक और पूर्व मंत्री युसन खान क्षेत्र के दौरे पर रहे। विधायक युसन खान ने मौलासर ब्लॉक के दर्जनों गांवों का दौरा किया और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही खेतों में जाकर अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का भी अवलोकन किया। विधायक ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। डीडवाना से मौलाना नबी की आजाद की रिपोर्ट। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी ने अपील की थी कि अतिवृष्टि के कारण जो किसानों की फसल नष्ट हुई है उसका 3 दिन का दौरा करके और स्थानीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाएं और ला करके सरकार को रिपोर्ट बताएं। उसी कारण आज मैं 3 दिन के दौरे पर हूं। अभी मौलासर तहसील के ये अलगपुरा झाड़ोद के गांव में हम खड़े हैं और ये दोनों किसान हमारे जिन्होंने अभी आपको इंटरव्यू दिया है, इनकी फसल जो है वो नष्ट हो गई। इनके बाजरे की फसल थी और इनके मूंग की फसल थी। आप खुद देख सकते हैं क्या हालत है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इसका मुआवजा जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवा करके और किसानों को पहुंचाए। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के लोगों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए इंसानियत की अनूठी मिसाल पेश की है। कस्बे से 2 वाहनों में राहत सामग्री रवाना की गई, जिसमें राशन किट, मेडिकल किट और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। गुरुद्वारा सिंह सभा परिसर में विशेष अरदास कर पीड़ित परिवारों की सलामी की दुआ मांगी गई। इसके बाद सभी समाजों के लोगों ने एकजुट होकर सामग्री वाहनों को रवाना किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि विपत्ति की घड़ी में एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची मानवता है। खाजूवाड़ा से धर्मपाल लेखा की स्पेशल रिपोर्ट। खाजूवाड़ा विधानसभा के 36 कौमों के लोगों ने जो सहयोग दिया था उसकी पहली खेप हम भेज रहे हैं और इसमें मेडिकल किट सामग्री, खाने की सारी सामग्री और जो भी कपड़े का सामान है वो भेज रहे हैं। और वहां जाके ये जायजा लेंगे किस किस चीज की जरूरत है, वो सारी की व्यवस्था यहाँ की 36 कौम करने के लिए तैयार है। और ये एक 36 कौम का खाजूवाड़ा क्षेत्र के का एक प्यार भरा संदेश है। उनको राहत पहुंचाने के लिए, उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये खाजूवाड़ा विधानसभा की 36 कौमों का एक बहुत बड़ा प्यार है। और भी जो वहाँ जरूरत होगी हम हर तरह का यहाँ सहयोग देंगे। सभी 36 कौमों ने ये हमें आश्वासन दिया है कि अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत है तो वो पहले पता किया जाए किस सामान की, तरपाल की जरूरत है, चारे की जरूरत है या किसी भी तरह की जरूरत है, ट्रैक्टरों की जरूरत है, वहाँ मिट्टी हटानी, तो सब तरह की सेवा 36 कौम की जो कमेटी बनी है वो करेगी। और सबका बहुत धन्यवाद जिसने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਖਾਜੂਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 36 ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 36 ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ और एक मेडिसिन की गड्डी और 13 वॉलंटियर की टीम और कुछ धनराशि के नाल अज मैनू ये सारे 36 कौम के लोग पूरे 13 लोगों की वॉलंटियर टीम के नाल रवाना कर रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री विजयनगर क्षेत्र के गांव 24 जीबी सीमा के पास घग्गर नदी का बंधा टूटने से हड़कंप मच गया। बंधे में करीब 20 फीट का कटाव आ गया, जिससे आसपास के खेत पानी में डूब गए। अब तक लगभग 70 से 75 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो चुके। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम, तहसीलदार और जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। कटाव को रोकने के लिए पॉकलैंड और एक्सकेवेटर मशीनों से मरम्मत कार्य तेजी से जारी है। विशेषज्ञों और प्रशासन का मानना है कि अगर समय रहते कटाव नहीं रोका गया तो पास के 25 जीबी और 28 जीबी गांव भी खतरे की चपेट में आ सकते हैं। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के बौली उपखंड क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर शनिवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और 2 किशोरियां घायल हो गई। घटना घाटा नैनवाड़ी गांव के मरोली नदी की पुलिया के पास हुई। घटनाओं में संगीता निवासी विजयपुरा और मंजू निवासी चमनपुरा शामिल हैं। गंभीर हालत में मंजू को जयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि सभी श्रद्धालु सवाई माधोपुर से पैदल चमनपुरा जा रहे थे, तभी बैली की ओर से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। घटना के बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर की तलाश फिलहाल जारी है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। नीडवाना पंचायत समिति द्वारा आयोजित पशु मेले का विवादित उद्घाटन आज किया गया। पंचायत समिति प्रधान सुक्ति देवी ने की पूजा अर्चना के बाद झंडारोहण कर मेले की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पंचायत समिति के उप प्रधान ओम प्रकाश लील, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। मेला प्रभारी और विकास अधिकारी श्रवण राम जांगर ने बताया कि मेले में पशुओं की आवक शुरू हो चुकी है और चौकियां भी स्थापित कर चुकी हैं। मेला 5 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों से भी पशु खरीदार मेले में पहुंचेंगे। मेले में पशुपालकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। नीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ 21।